नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 30 से 50 श्लोकों का अर्थ हिंदी में सार बताया था। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाली फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 52वें श्लोक में बताते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाली इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 53वें श्लोक में बताते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। 54वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? 55वें श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में वह मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रतिज्ञ कहा जाता है। 56वें श्लोक में बताते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न दोष रख करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 58वें श्लोक में बताते हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। 59वें श्लोक में बताते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रत्यज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 60वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रथम धन स्वभाव वाली इंद्रियां यंत्रण करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। 61वें श्लोक में बताते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वे उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्रयाण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62वें श्लोक में बताते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 63वें श्लोक में बताते हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में से गिर जाता है। 64वें श्लोक में बताते हैं, परंतु अपने आधीन की हुई अताकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अताकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 65वें श्लोक में बताते हैं, अताकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। 66वें श्लोक में बताते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त व्यक्ति के अताकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य की शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। 67वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है,
वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस असयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। 68वें श्लोक में बताते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों को विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। 69वें श्लोक में बताते हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रत्यज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। 70वें श्लोक में बताते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समंदर में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रत्यज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। 71वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और संप्राहित व विचरता है वे शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वे शांति को प्राप्त होता है। 72वें श्लोक में बताता है, अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में अर्थ। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के तीसरे अध्याय को लेके आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमें मोटिवेशन मिले। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।